गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 13 करेंगे, स्वामी की दादी। इसमें दादी और पोते के बारे में बताया गया है। स्वामी नाथन एक लड़के का नाम है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंसी कोठरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक और भोजन कक्ष मतलब एक कमरा था जो एक भोजन कक्ष था, जहाँ पर अंधेरे गलियारे थे, बंद सी कोठरी थी। वहाँ पर दादी और पोता रहते थे। और उनके पास क्या सामान था? 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकिए, वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उसकी गोद में सिर रखकर लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। जब रात होती थी तो स्वामीनाथन अपनी दादी के कमरे में जाता और उस बक्से में जो लौंग इलायची भरे हुए थे, वहाँ के जो खुशबू थी उससे बड़ा प्रभावित होता और बड़ा खुश रहता। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, बड़ा खुश होकर बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने राजम और मणि की पहले दुश्मनी हुई, फिर दोस्ती हुई, वे सारी कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। तुम्हें क्या पता है कि उनके पास पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा कि उसे पुलिस की वर्दी क्यों लेनी है? उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। बोलती है कि उसके पिता जो हैं अधीक्षक हैं और वो पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, फिर उसको वर्दी क्यों चाहिए? उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। फिर दादी ने वो कहानी सुनाई जब उसके दादा सर थे और वो सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई गड़म करती हुई। मतलब दादी ने उनकी बातें सुनाना शुरू किया और सारी बातें कह दी, और वो स्वामी जो था वो उसकी बातों को ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। दादी, बस करो, काफ़ी है। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? अब वो नंबर बता रहा है। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। दादी बोल रही थी कि उसको सारे नंबर मिलते होंगे। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। उसको 90 नंबर आते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए, कि तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए और उसके जैसे नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि प्रेक्षकों को भी चकित कर देते थे। कि तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखा करते थे कि जो उस पेपर को चेक करने वाला था वो भी चकित हो जाता था। किसी सवाल का जवाब देने में दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और सवाल का जवाब देना हो तब भी 10 मिनट रुक कर देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे, और ऐसे आंसर देते थे, ऐसे उत्तर देते थे कि उनके अध्यापक जो थे उनको 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। एमए का मेडल मिला तो दादी बोलती है मैं उसको अपने गले में डालकर कई सालों तक घूमती रही। मैंने कब उसे उतारा? हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई।
और जब वो तुम्हारी बुआ पैदा हुई तब उतारा था? नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और अब बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। उसकी बुआ ने उस मेडल से क्या किया कि चूड़ियाँ बनवा ली थी, और वो भी पतली सी। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब उसको गुस्सा आने लगा कि जो बात वो बताना चाहता है उसको ना सुनकर दादी अपनी ही बातें बताई जा रही है। हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसे लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का था। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उसके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक के पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे ना, और उसने अचानक से शेर उन पर झपटा और पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। अब वो राजम ने क्या किया, जो उसके पीछे भाग रहा था वो एक झाड़ी के पीछे छुपा और उसको किस चीज़ से मारा? बंदूक से गोली लगाई। क्या तुम सो गई? और उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। कहानी खत्म हुई तो उसने पूछा, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। अच्छा बोला कि कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे और दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब राजम को गुस्सा आ रहा था कि वो बता कुछ और रहा था और वो सुन कुछ और रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। वो बोलता है कि तुम राजम की हर बात को काट रही हो। मुझे पता है कि तुम क्यों काट रही हो, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन खुश हो गया और उसके मन में नया संदेह पैदा। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा मैं उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और इस चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई और दोनों ही सो गई। ये था लेसन, और यही था हमारा लेसन। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। कक्ष, कमरा, वर्गाकार, चौरस, गलियारा, पतली गली, प्रसन्न, खुश, गंध, खुशबू, महसूस, अनुभव, बक्सा, बड़ा डिब्बा, खूंखार, डरावना, परीक्षक, प्रश्न पत्र जांचने वाला, उत्साह, जोश, क्षण, पल, संदेश, शंका, विश्वास, भरोसा, चेतावनी, आगाह करना। ये शब्द आप कॉपी में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं और फिर मुझे लिखकर सेंड भी करने हैं। धन्यवाद।